नमस्कार दोस्तों। मुंबई शहर की चमक दमक के पीछे ऐसे कई राज छिपे हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज की कहानी है एक डेयरी वाले की, जिसके साथ एक रात ऐसी घटना घटी कि पूरा इलाका दहशत में फैल गया। तो दोस्तों, यह घटना है साल 2018 की। राजेश नाम का एक आदमी मुंबई के बाहरी इलाके में डेयरी का दुकान रखा था, और यह जो है सुबह सुबह जो है लोगों के घर के पास दूध पहुंचाने जाता था। और राजेश जो है इतना बढ़िया और नेक ईमानदार इंसान था। इसने जो है मुंबई में बहुत ही बढ़िया व्यवहार बना लिया था। लोग इसी के पास से दूध लेते थे और बहुत अच्छा खासा राजेश का बिजनेस, डेयरी वाला ये बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन ऐसे ही होता है, एक दिन रात में जो है अचानक बारिश शुरू हो जाती है और राजेश को अगले ही दिन दूध लेकर के सभी लोगों के घर के पास पहुंचना पड़ता है। लेकिन बारिश के कारण जो है राजेश ये करीबन 3:30 बजे जो है अपनी बाइक लेकर के निकल जाता है। और उस दिन जो है बारिश की वजह से वह जो है दूसरी जल्दबाजी, मतलब वह जो है शॉर्टकट रास्ता लेने लगता है। सोचता है कि कितना जल्दी लोगों के पास पहुंचकर मैं अपना काम निपटा लूं, नहीं तो ये बारिश मालूम नहीं कितने बजे तक होगी। तो वह उस दिन जो है जिस रोड से डेली आता जाता था, उस दिन वो रोड वह छोड़ देता है और ये चला जाता है कब्रिस्तान वाली रोड के पास से। और 3:30 बजे की रात और कब्रिस्तान वाली रोड के पास से गुजरना, ये लोगों में, मतलब उधर कोई भी लोग उस रोड से नहीं जाता था रात में। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही लोग दिन में भी डर जाते थे। तो रात में सोचो वहाँ पर कितनी लाशें दफनाई होंगी। उस रात राजेश जो है अपनी बाइक लेकर के अकेले ही उस रास्ते से जा रहा था, और बस सड़क पर एकदम बारिश हो रही थी और बस हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी दिख रही थी, और एकदम सड़क सुनसान, कोई भी इंसान नहीं, ना ही कोई उधर ज़्यादा घर था। राजेश डरते डरते हुए जो है जा रहा था कि अचानक रास्ते में जो है थोड़ी दूर पे जाता है, इधर जो है थोड़ा जंगल टाइप का एरिया आता है। उधर देखता राजेश उस रोड के साइड में एक औरत खड़ी है और हाथ में जो है कटोरा ली है। उसे देख करके राजेश सोचता है कि इतनी रात में ये औरत कौन खड़ी है। हो सकता है कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है या कहीं जाना चाहती हो। तो राजेश जो है रुक करके उसके पास रुक जाता है। बोलता है, बहन तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो और ये हाथ में कटोरा क्यों ली हो। वह लड़की अपना जो है ऐसे सिर झुका करके खड़ी थी। फिर वह अपना सिर ऐसे उठाती है, राजेश की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे दूध की बहुत ज़रूरत है, मेरा बच्चा भूखा है, कृपया मुझे जो है आप दूध दे दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। एक बार जो है राजेश रह जाता है, सोचता है मेरी ज़िंदगी में आज तक, मैंने इतने सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो इतनी रात में अकेली सुनसान रास्ते पर लड़की दूध मांग रही है। तो थोड़ा जो है राजेश नर्वस हो जाता है, सोचता है कि यार इतनी रात में कौन मार। तो लेकिन जब सोचता है कि हो सकता है कि इसका बच्चा भूखा है, इसे दे देते हैं, तो वह जो है अपने डिब्बे में से एक बोतल दूध निकालता है और पूरा बोतल उसे दे देता है। और जैसे ही राजेश उस लड़की को दूध का बोतल देता है, वैसे लड़की थोड़ी दूर पे ही जाती है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा हल्का हल्का दिख रही थी। बस अचानक बिजली कड़कती है और रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है रोड पर। लेकिन राजेश देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो लड़की दूर दूर तक दिख ही नहीं रही थी। अब राजेश की धड़कन और तेज बढ़ जाती है। वो सोचता है कि अभी इस लड़की को मैंने अपने सामने ही दूध दिया, लेकिन ये लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई। तो राजेश जो है बाइक खड़ी करके इधर उधर ऐसे घूमने लगता है, देखने लगता है टॉर्च ऑन करके कि ये लड़की सचमुच गायब हो गई कि या कहीं आसपास है। फिर जब देखता है कि यह लड़की दिख नहीं रही है, तो राजेश, अब जो है राजेश की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वह बहुत ज़्यादा अब डरने लगा और एक बार सोचता है राजेश, हो सकता है भगवान मेरा कोई भ्रम हो, ऐसा
कुछ ना हुआ हो, मतलब अपने अंदर वो मना रहा है, सोच रहा है कि ये शायद मेरे अंदर का भ्रम है, मुझे बारिश में ऐसा लग रहा है लेकिन है कोई नहीं। लेकिन फिर तुरंत जो है राजेश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और तुरंत जो है निकलता है अपने काम पर। सुबह लोगों के घर पर दूध दे करके पहुंच जाता है अपने डेयरी फार्म पर। वहां पर जाकर के वह जो है फिर राहत के ऐसे सांस लेता है और दिन भर वो वही सोचता है कि यार वो लड़की कौन थी, मैंने किसको दूध दिया। लेकिन उस दिन के बाद अब राजेश के साथ कई तरह की अनोखी घटनाएं होनी शुरू हो गई। राजेश को कुछ नहीं अभी तक पता चला था, लेकिन अचानक एक दिन राजेश जो है डेयरी में अपने फार्म हाउस पर लेटा हुआ था। अचानक ऐसे लग रहा था कि जैसे डेयरी पर कोई आया है और उसका जो डेयरी वाला डिब्बा था उसमें से दूध निकाल के ले जा रहा है। खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा एक दिन हुआ, राजेश को शंका हुआ, वो जा कर के फिर तुरंत जो है अपना बोतल गिनने लगा, जितना बोतल भरा रहता है। देखता है कि एक बोतल डेली उसका कम हो जाता था। तो फिर देखते ही देखते अचानक उसकी गाय जो है अब दूध देना बंद कर देती है। वह जब दूध जाता था गारने के लिए तो गाय जो है छलांग मारती थी। मतलब अब पूरी तरह से राजेश अब परेशान होने लगा। वह समझ नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके पहले मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यही सच्चाई जानने के लिए राजेश जो है एक दिन क्या करता है कि वह रात में जागता रहता है, सोता नहीं है और चुपके से हल्की सी जो है इसे दरवाजा हल्का सा खोल करके उसमें से वह देख रहा होता है। और करीबन 2:50 पर वही औरत जो उसे रोड पर मिली थी उसके डेयरी फार्म में आती है। उसे देख करके तो राजेश की से सांसें निकलने लगती। भाई वह सोचता है किसका मतलब उस दिन सचमुच मेरे सामने यही औरत थी, मेरा कोई भ्रम नहीं था। वह देखता है वो औरत आती है और उसे डिब्बे में से दूध निकालती है। लेकिन जब वह दूध लेकर के जाने लगती है तो उसकी नज़र राजेश के ऊपर पड़ जाती है। और जब राजेश के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है वह राजेश को देख कर के ऐसे मुस्कुरा देती है और मुस्कुराकर फिर तुरंत जो है डेयरी फार्म में से निकल जाती है। राजेश बस ऐसे हक्का बक्का रहता है, ऐसे देखते ही रहता है। फिर जो है राजेश अगले दिन वहाँ जाकर के आसपास के लोगों से पूछता है और सबको बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है आज 2-4 दिन से, ये क्या कारण हो सकता है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि तुम्हें कोई बताया नहीं अभी तक, अभी तुम नए नए हो। जहाँ पर तुम डेयरी बनाए हो वहाँ पहले एक पुराना घर रहता था और उस घर में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी और उसका कोई नहीं था। एक दिन और ये जो दोनों थे, इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, इसका कोई सहारा नहीं था। ये खुद जो है जा कर के दूसरों के घर में काम करती थी, तो जो पैसे होता था उससे जो है अपना रोजी रोटी चलाती थी, अपनी बेटी को दूध पिलाती थी। बहुत छोटी बेटी थी इसकी। तो ऐसा एक दिन हुआ कि ये उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा भूखी थी और बीमार भी थी और इसकी उस औरत के पास उतना पैसा भी नहीं था और ये कई लोगों के पास गई लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। और उस दिन ये लौटकर जब घर में आई, माँ बेटी बीमार और भूखे होने के कारण अगले दिन सुबह जो है घर जब गांव वाले देखते हैं जा कर के तो दोनों उसी कमरे में मरे पड़े थे। और उसी दिन से कहा जाता है कि इस घर में कोई भी इंसान रूम लेने के लिए नहीं आया, एक तुम ही हो जो यहाँ पर डेयरी चला रहे हो। यह सुन कर के राजेश डर जाता। तब वो सोचता है कि इसका मतलब वो औरत वही थी जो दूध लेने के लिए, आज भी वो औरत अपने बच्चों के लिए दूध मांगती है सबसे। तो उस दिन के बाद तब राजेश जो है गांव एक बुलाता है बाबा को। शहर से बाबा आता है और बाबा से पूछता है कि बाबा मैं इस कैसे मुसीबत से छुटकारा पाऊँ, मैं क्या करूँ जिससे ये मुसीबत मेरे दूर हो जाए, मेरा फार्म जो है अच्छे से चल नहीं पा रहा। तो बाबा बोलता है ठीक है बच्चा, तू जो है थोड़ा जो है पूजा पाठ करा, इस औरत की अभी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इसका क्रियाक्रम सही से हो ताकि इसकी आत्मा मुक्त हो जाए। तो उस दिन के बाद जो है राजेश वहाँ पर जो है उसी डेयरी फार्म में पूजा पाठ करवाता है और दूध जो है काफ़ी दूध चढ़ाता है उसके बच्चे और उसकी जो बेटी थी छोटी उसके लिए। अब तो उसकी बेटी नहीं है। तो जितना भी
बाबा ने बताया कार्यक्रम करने के लिए, वह सब कुछ किया। फिर जाकर के अगले दिन जो है राजेश का सब कुछ सही हो गया और उस दिन के बाद उसकी डेयरी में कोई भी हलचल नहीं हुई। फिर से जो है उसकी गाय दूध देना शुरू कर दी। बढ़िया से जो है वह फिर से दूध अपना सप्लाई करने लगा, लोगों के पास जाने लगा। तब से रास्ते में जो है आज तक राजेश को वो औरत नहीं मिली। बढ़िया से अब सब कुछ राजेश का चल रहा था फिर से उसी की तरह। तो दोस्तों ये थी इस मुंबई शहर की घटना जो राजेश के साथ ये घटी। इस वीडियो से बस एक ही चीज़ कहूँगा, अगर कभी भी आपके पास भी ऐसी कोई औरत है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब भूखी प्यासी अगर आपके पास वो आ रही है कुछ मांगने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो उसे मना मत करिएगा, दे दीजिएगा। हो सकता है आपके थोड़े से देने की वजह से किसी की जान बच सकती है। तो आज फिर जो है इस राजेश के काम की वजह से उन दोनों की आत्मा को शांति मिली। तब से जो है राजेश का काम बढ़िया चलने लगा। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।